जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में स्वागत है। आपके लिए जो राजपूत वंश की श्रृंखला मतलब हमारी हिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें जो हमारे राजपूत वंश चल रहे थे, उसमें हमने कल देखा आप सभी के साथ चंदेल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। आज जो हम आप सभी के साथ लेकर आए हैं वो है हमारे परमार वंश। परमार वंश आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज की क्लास जो रहेगी वो परमार वंश के ऊपर रहेगी। आज हम पूरे परमार वंश के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही हमने जो पिछली क्लासेस देखी हैं और डाली हैं, अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री को स्टार्टिंग से आप सभी के साथ लेकर आई हूँ। हिस्ट्री में हमने मध्य प्रदेश में पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, ताम्र पाषाण काल, वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर इसके बाद यूनानी आक्रमण, फिर हमने सातवाहना वंश, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, गुप्त वंश, ये सारे वंश को हमने पूरा डिटेल में और विथ आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ले लिए हैं। मैंने क्वेश्चन आपके जो MCQs फॉर्म होता है उसमें ही मैंने आप सभी के साथ लिए हुए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। और साथ ही आज मैं परमार वंश की क्लास लेके आई हूँ। आज जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपके पूरे परमार वंश के ऊपर बेस्ड रहेंगे और साथ ही पूरा परमार वंश आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। तो आज का जो हमारा वंश है वो है परमार वंश और आज हम परमार वंश की क्लास को लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज हमारा परमार वंश। परमार वंश में आज जो भी क्वेश्चंस रहेंगे है ना, तो उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। उनकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा परमार वंश हमारे क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं परमार वंश के बारे में। अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करें, सबके साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, परमार वंश का आरंभ किस सदी में हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब परमार वंश की स्थापना हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम परमार वंश की जो नींव है वो कब रखाई थी? 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं या 11वीं सदी? इसके लिए मैं आपको है ना ये टाइमर भी देने वाली हूँ ताकि आप टाइम के अकॉर्डिंग ही रहकर आंसर, 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा। उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या देने वाले हैं तो ये आप आंसर देते हुए चलिएगा। हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लगाते हुए चलिएगा। तो चलिए आप सब लोग आंसर देते हुए चलें और मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रही हूँ, है ना। तो आप सबको आंसर देना है। केवल 30 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास। इन 30 सेकंड्स के समय में ही आपको मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए सब लोग आंसर करिएगा। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका मैं आंसर दे देती हूँ 9वीं सदी। तो याद रखिएगा 9वीं सदी में परमार वंश का उदय हुआ था। क्या हुआ था? परमार वंश का उदय हुआ था। तो 9वीं सदी में आपका जो परमार वंश एक नवीन वंश के रूप में आया था। तो ये आपका यमुना, मतलब जो हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर और मध्य प्रदेश के मध्य में ये जा रही है नर्मदा नदी। कौन सी नदी जा रही है? ये नर्मदा नदी। इसके बीच में है ना 32 कितने 32 है ना 32 राजपूत वंशों का उदय हुआ था, जिसमें से एक वंश कौन सा रहा है? आपका परमार वंश रहा है। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम कि परमार वंश के शासक प्रारंभ में किसके साथ मतलब किसके सामंत थे? कहाँ कब का पूछा है? प्रारंभ में पूछा है कि ये प्रारंभ में किसके सामंत थे, ये पूछा गया है आपसे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सातवाहना या इनमें से कोई नहीं? तो लीजिए ये आपका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है और आप इस टाइम के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। आप क्या आंसर देने वाले हैं? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे? तो सेकंड क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आप टिक करके दीजिएगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप क्या लिखने वाले हैं वो आंसर आप मुझे दीजिएगा। आपके पास 30 सेकेंड का समय है। इस 30 सेकेंड में आपको आंसर मुझे देना है। चलिए आप आंसर दीजिएगा। चलिए आपका टाइम भी पूरा होने वाला है। आप टाइम के अकॉर्डिंग अंदर रहते हुए टाइम के अंदर ही आप मुझे आंसर दीजिएगा। क्या आंसर देने वाले हैं आज मुझे आप? चलिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गुर्जर प्रतिहार सामंत। कल जब हमने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था, जिसमें हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को पूरा कंप्लीट करा था, तो ये उन्हीं के सामंत थे। उनके गुर्जर प्रतिहार वंश के ही सामंत रहे, ये प्रारंभिक सामंत रहे। अब इसके बाद जब ये सामंत बने तो उस समय इस वंश की स्थापना उज्जैन में हो चुकी थी, है ना। फिर इसके बाद ये राष्ट्रकूट वंश के सामंत बने थे, मतलब पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन रहकर इनने शासन किया था। इसके बाद इनने राष्ट्रकूट वंश के अधीन रहते हुए आपका क्या किया था? आपका साम्राज्य का विस्तार और साम्राज्य की स्थापना की थी। ये हमको याद रखते हुए चलना है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
परमार वंश के संस्थापक का नाम बताना है। वेरी सिंह द्वितीय, सियक, उपेंद्र कृष्णराज या राजा भोज, क्या है? तो आपको परमार वंश के जो संस्थापक है इनका नाम बताना है। तो आप क्या आंसर देने वाले हैं इसका? चलिए आप आंसर देते हुए चलिए आप क्या आंसर देने वाले हैं परमार वंश के, कि परमार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। वेरी सिंह द्वितीय, सियक द्वितीय, आपका उपेंद्र कृष्णराज या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा की गई थी? अब राजा भोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिएगा आप सब लोग। और एक बार अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सबके साथ क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जाने से आज देखिए पूरी लास्ट तक क्लास लेना है आप लोगों को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के, है ना। सारे क्वेश्चंस को लेके हुए जाना है। आप चाहे तो नोट भी बना सकते हैं, पूरी डिटेल में रहेगा आपके लिए, है ना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपेंद्र कृष्णराज। तो उपेंद्र कृष्णराज ने इस वंश की स्थापना कहाँ करी थी? तो उज्जैन में की थी। कहाँ की थी? उज्जैन में। तो ये भी आप याद रखते हुए चलिएगा। कहाँ पे स्थापना की गई थी इस वंश की? उज्जैन में। तो उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था इन लोगों ने। परमार वंश की राजधानी जो प्रारंभिक स्टार्टिंग राजधानी जो रही थी वो आपकी उज्जैन ही रही थी, जो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आपके उपेंद्र कृष्णराज द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 4th नंबर का, कि परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक निम्न में से कौन है? सबसे पहले आपसे पूछा गया है परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक आपसे पूछा गया है बागपति मुंज, सिंधुराज, सियक द्वितीय, उपेंद्र कृष्णराज। तो आपका राइट आंसर आप क्या देने वाले हैं इसका? तो लीजिए ये आपका टाइम भी चालू कर दिया गया है। चलिए आप आंसर दीजिएगा। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। कि बागपति मुंज, सिंधुराज, सियक द्वितीय, उपेंद्र कृष्णराज कौन सा आपका परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक रहा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले आप जल्दी से इसका आंसर देते हुए चलिएगा, फिर मैं इसकी डिटेल बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया तो पूरा आंसर अभी सॉल्व हो जाएगा, आप लोग लगा नहीं पाएंगे। तो आप लगाते हुए चलें, आप क्या आंसर लगाने वाले हैं इसका। चलिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है। चलिए ये आपका टाइम पूरा हो चुका है। तो प्रथम जो आपके स्वतंत्र शासक रहे थे वो रहे थे आपके सियक द्वितीय। तो सियक द्वितीय जो थे वो किसके पुत्र थे? ये थे बेरी सिंह के पुत्र। किसके थे ये? बेरी सिंह के पुत्र थे, है ना। और ये परमार वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कैसे बने थे? जब ये गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या थे? आपके सामंत थे। तो उसके बाद इनने गुर्जर प्रतिहार वंश जब कमज़ोर हुआ, इसके बाद इनने अपनी सत्ता को मजबूत करते हुए और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और वो घोषित करने वाले कौन थे? तो सियक द्वितीय थे। ये भी हमें अच्छे से याद रखते हुए चलना है। तो चंदेल शासक यशोवर्मन से युद्ध में हराया था। इन्हें चंदेल शासक यशोवर्मन ने, है ना, चंदेल शासक जो रहे मैंने कल आपको पढ़ाया था यशोवर्मन, उनने इन्हें हराया था, सियक द्वितीय को हराया था युद्ध में, याद रखना। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु 972 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको याद रखते हुए चलना। कब? 972 ईस्वी में सियक द्वितीय की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये भी आप याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, कि बागपति मुंज के किस अभिलेख द्वारा कलचुरी शासक युवराज को पराजित करने की जानकारी मिलती है? मतलब इनमें से हमें एक अभिलेख का नाम बताना है जिसमें ये लिखा है कि बागपति मुंज द्वारा युवराज जो आपका कलचुरी शासक युवराज था उसे पराजित किया गया था। हस्ती कुंड अभिलेख, उदयपुर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। ये मैंने आपको टाइमर स्टार्ट कर दिया है, तो इसका आंसर आप देते हुए चलना है। चलिए आंसर दीजिएगा कि आप आंसर क्या देने वाले हैं। कि बागपति मुंज द्वारा, आंसर दीजिएगा आप लोग। आपको टाइम के अंदर ही आंसर देना है। चलिए आपका टाइम भी जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाला है। आप लोगों ने कमेंट में आंसर कर दिया होगा। चलिए ये आपका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा आपका उदयपुर अभिलेख। तो जो उदयपुर अभिलेख है इसमें ये बताया गया है कि बागपति मुंज ने कलचुरी शासक जो कहाँ के थे, युवराज, इनको पराजित किया था।
ये याद रखिएगा। अब बताइए कि आपका जो हस्तिनपुर अभिलेख है, कौन सा? हस्तिपुर अभिलेख, इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें ये बताया गया है आपके, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के जो गोहिल वंश के जो शासक थे शांति कुमार, उनको हराया था किसने? बागपति ने। तो बागपति एक प्रतापी शासक, पराक्रमी शासक थे परमार वंश के। ये भी हमें अच्छे से याद रखते हुए चलना है। और ये किसके पुत्र थे? ये सियक के पुत्र थे, सियक द्वितीय के पुत्र थे। ये भी हमें अच्छे से याद रखते हुए चलना है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बागपति मुंज ने गुजरात के शासक तेलप द्वितीय को कितनी बार पराजित किया था? तो जो बागपति मुंज, अभी हमने जिनके बारे में क्वेश्चन हस्तिनपुर जो अभी माफ कीजिएगा उदयपुर जो अभिलेख है वो सॉल्व करा है, उन्हीं से रिलेटिव एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है कि बागपति मुंज ने गुजरात के शासक जो तेलप द्वितीय थे उनको कितनी बार हराया था? 3, 4, 5, 6 कितनी बार हराया था? ये आपको कमेंट करके देना है मुझे। और ये मैंने आपका टाइम भी स्टार्ट कर दिया है। चलिए, इसका आंसर देते हुए चलिएगा। आप आंसर क्या देने वाले हैं कि बागपति मुंज द्वारा आपके तेलप द्वितीय को कितनी बार पराजित किया गया था? 60 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। इन 60 सेकंड्स में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलें, आंसर क्या देने वाले हैं आप लोग। इन 30 सेकंड्स जो आपको दिए जाते हैं वो आपको सोचने के लिए, समझने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप आंसर बहुत अच्छे से क्लिक कर पाएँ और उसको लगा पाएँ। तो चलिए, आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 6 बार। कितनी बार पराजित करा था? 6 बार पराजित किया था, है ना। और मगर क्या कर दिया गया था? 7वीं बार जब ये लड़ने आए थे उतने आपको क्या कर दिया गया था? इनकी हत्या ही कर दी गई थी, मतलब इन्हें मार दिया गया था। तो मगर उन क्वेश्चन ये पूछ रहे कितनी बार पराजित किया? तो पराजित आपके 6 बार करा है और 7वीं बार में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ये हमें याद रखते हुए चलना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मुंज सागर झील वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? जो मुंज सागर झील है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये पूछी गई है। धार, सीहोर, उज्जैन या नर्मदापुरम, किस जिले में है? आपसे ये पूछा गया है। और ये आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और आप टाइम के अकॉर्डिंग आंसर देते हुए चलेंगे आप सब लोग। तो आप क्या आंसर देने वाले हैं ये आप बता दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मुंज सागर झील अभी वर्तमान में आपको किस जिले में दिखाई देती है? मुंज सागर झील, ये आपसे पूछा गया है। आपका टाइम खत्म हो रहा है, टाइम के अंदर ही आंसर देते हुए चलना है हमको। मुंज सागर झील का निर्माण किस, है ना। तो देखिए, अभी वर्तमान में मुंज सागर हम झील देखें तो ये हमें धार जिले में दिखाई देती। कहाँ पर? धार जिले में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण बागपति मुंज ने करवाया था। किसने करवाया था? बागपति मुंज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था ना, याद रखना है हमको। बागपति मुंज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था मुंज सागर झील का, है ना, याद रखना। और ये कैसे थे? कला प्रेमी शासक थे। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग झील, तालाबों का भी निर्माण करवाया था, है ना। ये भी हमें याद रखते हुए चलना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको बुक्स दे रखी है और एक तरफ बुक्स के जो रचनाकार है उनका नाम दे रखा है। तो पूछा गया इनमें से कौन एक सुमेलित है, मतलब एक बुक सही है और उसका रचनाकार सही है, बाकी 3 आपके गलत है। पद्मगुप्त द्वारा लिखी गई है क्या नव सहसांक चरित्र? धनंजय द्वारा यशो रूप लोक लिखी गई है? देवसेन द्वारा दश रूप कम लिखी गई है? या धनिक द्वारा दर्शन सागर लिखा गया है? तो इनमें से कौन सा राइट है? आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन थर्ड सही है, ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। क्या सही है आपको ये बताना है ना। आंसर देते हुए चलना है। चलिए, इसे आंसर लगाइए कि आपके फर्स्ट सही है, सेकंड सही है या थर्ड सही है। कौन सा आंसर आपका सही है ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा जल्दी से कि आप आंसर क्या लगाने वाले हैं इसका। आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा कि आप आंसर क्या लगाने वाले हैं इसका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या आंसर लगाने वाले। देखिए, इससे आपको कितनी सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। इससे हमें आपके सही राइटर और सही बुक्स भी पता चल जाएंगी। आपके बागपति मुंज
के समय ये लिखी गई थी, ये भी हमें याद रखना है ना। ये सारी बुक्स जो हैं वो बागपति मुंज के समय की हैं, है ना, मगर इनमें आपको बताया अलग अलग चीज़ों के बारे में गया है, ये भी आपको याद रखते हुए चलना। चलिए टाइम भी ख़त्म हो चुका है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो पद्मगुप्त द्वारा लिखी गई ये नव सहसांग चरित्र, ये आपको याद रखना है। मगर धनंजय ने कौन सी लिखी, तो धनंजय द्वारा लिखी गई है आपकी 10 रूपकम, है ना। किसने लिखी है, चलिए मैं आपको अच्छे से लगा देती हूँ। देखिए ऊपर वाला तो सही है, अब सेकंड वाला देखिए, धनंजय द्वारा कौन सी लिखी गई है, आपके 10 रूपकम लिखी गई, कौन सी, 10 रूपकम। फिर इसके बाद आ जाएगा देवसेन, जो आपके देवसेन है इनके द्वारा लिखी गई है आपकी दर्शन सागर, कौन सी लिखी गई है, दर्शन सागर। अब बचे कौन है, आपके धनिक, और जो धनिक है इनके द्वारा लिखी गई है यशो रूप लोक, कौन सी लिखी गई है, यशो रूप लोक। ये बुक्स हैं आपकी इन अलग अलग शासकों द्वारा लिखी गई। मैंने कलर भी अलग अलग कर दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आप उन्हें बड़े अच्छे से मैच कर पाए, है ना। तो याद रखिएगा पद्मगुप्त द्वारा नव सहसांग चरित्र लिखी गई है। इसके बाद कौन सी, धनंजय द्वारा आपकी लिखी गई है 10 रूपकम, धनिक द्वारा लिखी गई है आपकी यशो रूपलोक, और देवसेन द्वारा आपका दर्शन सागर, ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आप आंसर ज़रूर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, और उसके साथ साथ लिखते हुए चाहिए आप कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। कि परमार वंश के शासक सिंधु राज्य के चरित्र का वर्णन निम्न में से किस रचना में देखने को मिलता है। इनमें से एक बुक है जिसमें हमें परमार वंश के शासक सिंधु राज है इनके बारे में जानकारी मिलती है। सरस्वती कंठावरण, आईने अकबरी, नव सहसांक चरित्र, या निम्न से कोई नहीं। तो कौन सी बुक है जो सिंधु राज से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है ना। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग इसका। तो सिंधु राज से संबंधित कौन सी बुक है ये आपको बताना है हमको, है ना। तो आंसर देते हुए चलना है इसमें, जिसमें सिंधु राज के क्या है, आपके चरित्र के बारे में बताया गया है ना। सिंधु राज की जो चरित्र है इसके बारे में बताया गया है। तो ये आपको आंसर देना है, इसका आप क्या आंसर देने वाले हैं। आपके पास 30 सेकेंड का जो समय है उसमें आप आंसर देते हुए चलें। चलिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा नव सहसांक चरित्र। जो पद्मगुप्त द्वारा लिखी गई नव सहसांक चरित्र है, इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें हमें सिंधु राज के चरित्र का वर्णन मिलता है, कि सिंधु राज के आपके बारे में मतलब स्टार्टिंग से अंत तक पूरी जानकारी हमें इस बुक्स में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, कि किस चालुक्य शासक ने धार नगरी को लूटा था। आपसे ये पूछा गया है किस चालुक्य शासक ने आपकी धार नगरी को लूटा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, अग्निपति या गणेश्वर, ये आपके चालुक्य शासक हैं। इनमें से किस चालुक्य शासक ने आपकी धार नगरी को लूट लिया था, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं इसका आपको दे देती हूँ टाइम, इस टाइम के अकॉर्डिंग आंसर फटाफट करते हुए चलना है हमको, है ना। चलिए अब आंसर करते हुए चलें, क्या आंसर करने वाले हैं आप लोग। आप लोग टाइम में ही आंसर, और कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर करते हुए चलेगा। अभी तक क्लास को किसी ने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग क्लास शेयर कर दें। चलिए ये आपका आंसर मैं दे देती हूँ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सोमेश्वर प्रथम। तो जो आपके सोमेश्वर प्रथम ने, इन्होंने क्या करा था, जो राजा भोज हैं, कौन, राजा भोज, तो राजा भोज को हराकर, है ना, किसको हराकर, राजा भोज को हराकर, और इनने धार नगरी को लूट लिया था। क्या कर लिया था इनने, धार नगरी को लूट लिया था। और ये कहाँ के आपके चालुक्य शासक थे, तो ये कल्याणी के चालुक थे, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ के शासक थे, कल्याणी, जो दक्षिण ओर में पड़ता है आपको, तो कल्याणी के चालुक्य थे। इन्होंने कब करा था, तो ये भी आप रखिएगा 1047 ईस्वी में। तो 1047 ईस्वी में इन्हें धार नगरी पर आक्रमण करा, धार नगरी को लूटा, है ना, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया,
और वो चले गए थे और राजा भोज को हरा कर गए थे। मगर फिर बाद में राजा भोज ने अपनी जो हार है उसका बदला लेके अपनी नगरी को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित भी कर लिया था। ये भी हमें अच्छे से याद रखते हैं, मतलब पुनः उसे जो भी उनका खोया हुआ सम्मान प्रतिष्ठा थी वो वापस भी ले ली थी उन्हें। ऐसा नहीं है कि लूट के चले गए ये लोग, नहीं, उसे वापस भी पुनः करा, मगर इन्हें हरा कर और लूट लिया। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि धार नगरी को किसके द्वारा लूटा गया, या तो वंश से पूछ लेता है या अदर कोई भी क्वेश्चन डाल के पूछ लेता है। तो मैंने जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था मैंने आपको सब बता दिया था, अब अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। किस पाल शासक को राजा भोज ने महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता दी थी? तो पूछा है किस पाल शासक को, है ना। राजा भोज ने जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था उस समय उनको क्या दी गई थी, सहायता दी गई थी। त्रिलोचन पाल, आनंद पाल, महिपाल या त्रिलोचन पाल द्वितीय, किसको दी गई थी? तो ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। चलिए अब आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग? तो किसकी हेल्प की थी, है ना, ये आपसे पूछा गया है। महमूद गजनवी, जब महमूद गजनवी आए मतलब उस समय कौन सा समय चल रहा था आपका 800, है ना, 1008 पर समय चल रहा था, उस समय इन्होंने हेल्प करी थी, ये आपसे बोला गया है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप क्या देने वाले हैं? चलिए आपका टाइम में ख़त्म हो चुका है। इसमें राइट आंसर जो आ जाएगा तो उसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आनंदपाल। तो आनंदपाल को क्या करा था, जब महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता देकर मतलब उनको हेल्प करी, और उनके पुत्र का नाम था त्रिलोचन पाल। तो त्रिलोचन पाल को उन्होंने क्या करा था, अपने यहाँ पर शरण दी थी, मतलब उनके महल में क्या दी थी, उनको शरण दी थी, है ना। क्यों दी थी शरण? ताकि वो उनके बच्चे को, यानी उनके पुत्र आनंदपाल के जो पुत्र त्रिलोचन पाल है, इनको इनकी रक्षा कर सके, इन्हें बचा सके। तो ये भी हमें याद रखते हुए चलना। और कब की थी? 108 में, है ना। कब आक्रमण हुआ था इन पर? तो 108 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, ये हमें याद रखते हुए चलना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लीलावती निम्न में से किस परमार शासक की पत्नी थी जो गणित की महान विदुषी थी, है ना। तो याद रखना लीलावती जो है एक महान गणित की विदुषी रही हैं। सिंधुराज, सियक द्वितीय, राजा भोज या जय सिंह प्रथम, किसकी पत्नी रही है आपकी, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या आंसर देने वाले हैं। और ये आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग क्या आंसर देंगे इसके कि ये किसकी पत्नी थी, लीलावती किसकी पत्नी थी, ये पूछा गया है आपसे। आपको आंसर देते हुए चलना है, सब लोग आंसर देते हुए चलें। चलिए आंसर खत्म हो चुका, क्वेश्चन आपका टाइम खत्म हो चुका है, और ये आपका आंसर रहेगा राजा भोज। तो लीलावती किसकी पत्नी थी, राजा भोज की पत्नी थी। याद रखना एक लीलावती नाम का ग्रंथ भी है जो किस पर लिखा गया है, गणित पर है ना, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थापित की थी। इनमें से कौन है, राजा भोज, जयसिंह प्रथम, बागपति मुंज या सिंधुराज, इनमें से कौन है जिन्होंने अपनी राजधानी धार से उज्जैन से कहाँ लेके गए थे, धार। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आप आंसर दीजिएगा। आप लोग क्या आंसर देते हुए चलेंगे, है ना। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या आंसर देते हुए चलेंगे आप लोग कि आपकी राजा किसने आपकी राजा मतलब उज्जैन से धार स्थापित की थी राजधानी, ये पूछा गया है आपसे। देखिए आपको पता होगा जब आपके उपेंद्र कृष्ण राज जी ने स्थापना करी थी आपके परमार वंश की, तो उस समय राजधानी क्या रही थी इनकी, तो उस समय राजधानी उज्जैन थी, है ना। तो उज्जैन तब से चली आ रही थी, फिर उज्जैन से कहाँ आई, धार। तो धार कौन लेकर आया, ये आपसे पूछा गया है। आंसर दीजिएगा आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं इस क्वेश्चन का। तो चलिए आपका देखो टाइम खत्म हो गया है, तो राइट आंसर आ जाएगा राजा भोज। तो राजा भोज ने क्या करा कि आपकी
राजधानी को कहाँ से कहाँ ले आए थे ये लोग, तो ये आपके उज्जैन से धार ले आए थे। देखिए इन्होंने बहुत सारे काम करे। तो एक देखिए राजा भोज की मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे देती हूँ। तो ये कब से कब तक रहे थे, 1000 से लेके 1055 तक इनने शासन किया था। किसने शासन किया था, आपके राजा भोज ने शासन किया था। ये परमार वंश के जैसे आपके सियक बहुत ज़्यादा प्रतापी, बागपति, मुंज अच्छे प्रतापी शासक थे, उसी तरह राजा भोज भी बहुत बड़े, आपके भोपाल में हम देखते हैं स्टेचू लगाए, बड़े जो तालाब है उसमें स्टेचू भी लगा है इनका। पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो ये आपके इन्होंने कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनको हराया। इसके बाद कल्याणी के चालुक्य नरेश में बदला लेने के लिए इन पर भी आक्रमण कर दिया था, मगर इन्हें कल्याणी के चालुक्य को हराया। जो लाट गुजरात वाला जो प्रदेश है, मतलब जो कीर्तिवर्मन थे उनको जीत लिया था, उसको जीत लिया था, है ना। और गुजरात के जो शासक थे मुंडराज, है ना, याद रखना। देखिए मैं बोल रही हूँ, आप उसे सुनते हुए चलें, आप चाहें तो धीरे स्लो करके नोट भी कर सकते हैं कि गुजरात के जो शासक थे मुंडराज, क्या नाम है, मुंडराज, है ना। मुंडराज से अपने पिता की हार का भी बदला लिया था। इनके पिता कौन थे, तो ये आपको पता होगा, इनके पिता का नाम सिंधुराज है। तो सिंधुराज राजा भोज के पिता रहे। कौन है, पिता है ये, आपको याद रखते हुए चलना, आपको याद रखते हुए चलना है। ये कौन है, इनके पिता है, ये आपको याद रखते हुए चलना है ना। हाँ, तो ये पिता रहे हैं आपके सिंधुराज, है ना। किसके पिता हैं, ये राजा भोज के पिता हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने सिंधुराज को किसने हरा दिया था, तो सिंधुराज को जो चालुक्य के शासक रहे हैं, इन्होंने गुजरात के जो शासक रहे मुंडराज, उन्हें पराजित कर दिया था। उसका बदला भी इनने किससे लिया था, आपके ये राजा मुंड से भी लिया था, ये भी हमें याद रखना है। इन्होंने कल्याणी के चालुक्य नरेश, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, सोमेश्वर की हेल्प, सोमेश्वर को सॉरी माफ़ कीजिएगा, कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर ने इनको लूट लिया, धार नगरी को लूट लिया, इनको पराजित कर दिया, है ना। मगर फिर इसके बाद उन्होंने वापस उसका बदला लिया और जीत गए थे। तेलब जो कलचुरी शासक रहे आपके, तेलंगाना के कलचुरी, है ना, शासक हैं तेलब, है ना, गांगेदेव, इनको भी हराया था, है ना। ये आपने कहावत तो सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये वही है ना। कौन वाले, तो ये आपके जो बोले जाते हैं तेलंगाना के जो शासक रहे इनके बारे में, है ना। तेलब जो कलचुरी शासक रहे उनके बारे में ऐसा बोला जाता है, तो याद रखिएगा। अनंतपाल की भी हेल्प करी थी इन्होंने, किसके लिए करी थी अनंतपाल की हेल्प, तो आपके गजनी, महमूद गजनी के उसमें की थी, ये भी हमको याद रखते हुए चलना है। तो ये कुछ कुछ इनकी जो बात, इनकी जो रिलेटिव जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें जो मैंने आपको बताए हैं, इन अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जयसिंह प्रथम ने किसी की सहायता से मालवा एवं कलचुरी और सोलंकियों को बाहर निकाला था। याद रखना, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जयसिंह ने किसकी हेल्प ली गई थी, सॉरी माफ कीजिएगा, जयसिंह ने किसकी हेल्प से मालवा से कलचुरियों और सोलंकियों को बाहर कर दिया था। सोमेश्वर चालुक्य, है ना, सोमेश्वर द्वितीय, महेंद्र सिंह, बेरी सिंह, किसकी हेल्प से इन्होंने ये बाहर किए, तो ये पूछा गया है। तो ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। चलिए आप अब आंसर करिएगा, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप क्या आंसर देने वाले हैं, इसका आंसर देते हुए चलिएगा। तो चलिए आप सब लोग आंसर करिएगा। 14 क्वेश्चन का आंसर आप क्या देने वाले हैं, आंसर देते हुए चलिएगा। आंसर देते हुए चलिएगा, आप क्या आंसर देने वाले हैं इसका। सोमेश्वर चालुक्य, है ना, या सोमेश्वर द्वितीय, महेंद्र, क्या आप आंसर देने वाले हैं, बेरी सिंह, क्या आंसर देंगे। देखिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है और ये आपका, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, सोमेश्वर चालुक्य। तो चालुक्य के जो सोमेश्वर आपके थे, इन्होंने क्या करा था, हेल्प करी थी किसकी, आपके जयसिंह, जो परमार शासक जयसिंह थे, इनकी हेल्प करी थी। क्यों हेल्प करी थी, कि ये मालवा से कलचुरियों और सोलंकियों को बाहर कर सके, जो इन्हें परेशान कर रहे थे, है ना। और जो आपके जयसिंह जो रहे हैं, ये राजा भोज के पुत्र थे। किसके, भोज के पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है ना। ये किसके पुत्र थे, भोज के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भोपाल में सभा मंडल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। रानी सालमली, रानी श्रीदेवी, रानी लीलावती, रानी शशि प्रभा, किसके द्वारा भोपाल में सभा मंडल का निर्माण किया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आप आंसर दीजिएगा। आप आंसर क्या देने वाले हैं, और ये मैंने आपका टाइम भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए आप हम टाइम के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, आप क्या आंसर देने वाले हैं। तो किसके द्वारा भोपाल में सभा मंदिर, देखिए सभा मंडल एक मंदिर है, ये आप याद रखना, उसका नाम सभा मंडल दिया गया था, ये एक मंदिर है, ये हमें याद रखना, इसे अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। आपका टाइम तब 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से टाइम
अंदर आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करते हुए चलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, है ना। तो रानी जो सालमाली हैं ये किसकी किसकी पत्नी थी? तो ये आपके उदयादित्य की पत्नी थी। किसकी थी? उदया, है ना, जो आपके उदयादित्य थे, उदयादित्य इनकी वाइफ थी ये, है ना। आपकी सालमाली जो थी उदयादित्य की पत्नी थी, जो आपके किसके बाद आए थे? जय सिंह के बाद आए थे, जय सिंह के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने क्या करा? भोपाल में एक सवा मंडल नाम के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बाद में जो कुदैशिया बेगमों का शासन जब मध्य प्रदेश में यानी हमारे भोपाल में आता है, तो फिर उसके बाद जो कुदैशिया बेगम जो थी उन्होंने इस मंदिर को क्या करवा दिया? तोड़ के इस मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। ये भी आप याद रखना है, कुदैशिया बेगम द्वारा बनवाया गया था, है ना। अब जो उदय सिंह जो थे, है ना, ये चौहान शासक जो आपके बिग्र राज थर्ड जो थे, इनकी सहायता से इनने मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया था, मतलब मालवा इनसे छीन लिया गया था। फिर जो आपके बिहग्र राज आएंगे आपके थर्ड नंबर के, उनकी हेल्प से इनने वापस मालवा को जीत लिया था, और चौहान शासक थे ये, आपको ये भी याद रखते हुए चलना है। फिर गुजरात के जो चालुक्य जय सिंह आपके जो रहे सिद्धराज ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया था, और अवंतिका नाथ जो की स्थापना भी की थी। किसकी स्थापना करी थी? अवंतिका नाथ की स्थापना, मतलब एक मंदिर है उसकी स्थापना करी थी। ये भी हमको याद रखते हुए चलना है, गुजरात में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपका आ जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन, कि किस परमार शासक के समय काल में मालवा पर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था? इनमें से कौन से शासक हैं जिनके समय मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण मालवा पर होने लगा? कहाँ पर? मालवा पर पूछा गया है। राजा भोज, देवपाल, जय सिंह प्रथम या विजय सिंह द्वितीय, किसके समय हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप क्या देने वाले हैं? ये आपका मैंने टाइम भी स्टार्ट कर दिया है, लीजिए आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। चलिए आप आंसर देते हुए चलना है आपको, क्या आंसर आप देने वाले हैं इसका। सबको आंसर देते हुए चलना है ना। और हमारे आज जो जितने भी क्वेश्चंस आज हम जो लेने वाले हैं आप लोग आपके बीच, उनमें हमारे पूरा परमार वंश पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग? राजा भोज, देवपाल, जय सिंह या विजय सिंह द्वितीय, क्या आंसर है आपका? चलिए हमारा जो आंसर है क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल। तो याद रखना देवपाल के समय मालवा पर, कहाँ पर? मालवा पर, है ना, मुस्लिम आक्रमण हुए थे, मालवा पर हुए थे, है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहे राजा परमार शासक रहे थे उनके समय, और इसी समय आए थे 1233 में इल्तुतमिश। कौन आया था? इल्तुतमिश। इसने मालवा पर आक्रमण करके विदिशा को भी जीत लिया था और उज्जैन को लूट लिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ये आप याद रखते हुए चलना। कब आया था? 1233 में आया था ना। किस को? विदिशा को जीता और उज्जैन को लूट लिया था, ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि किस समय इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण कर विदिशा और आपके विदिशा को जीत लिया था और उज्जैन को लूटा था? देखिए अब भी क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो बस मैं आपको उसका वो दे देती हूँ टाइम। इस टाइम के अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिएगा, और फिर इसके बाद हम लोग, चलिए ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग? जल्दी से आंसर देते हुए चलिए। इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण करने किस सन में किया था? ये पूछा गया है ना। 1233, 1244, 1245 या 1250 ईस्वी, क्या आंसर देने वाले हैं आप? इसका आंसर देते हुए चलिएगा आप लोग। टाइम चल रहा है, आप टाइम के अंदर ही आंसर देते हुए चलें। चलिए मैं आपको आंसर दे देती हूँ इसका। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था, इल्तुतमिश ने 1233 में, कब? 1233 में आपके आक्रमण कर दिया था मालवा पर, और है ना आपके मालवा के जो क्षेत्र हैं उन पर उनको जीता, उन पर आक्रमण करा, उनको लूट लिया, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा। निम्नलिखित में से किस रचना के अनुसार भोज के दरबार में 500 से अधिक विद्वानों को शरण दी गई थी? इनमें से एक रचना है जिसने, है ना, ये बताया है कि भोज राजा जो भोज हैं उनके दरबार में 500 से अधिक विद्वान थे। सरस्वती कंठावरण, आईने अकबरी, है ना, समरांगण, सूत्रधार या सिद्धांत संग्रह। तो आप क्या आंसर देंगे इसका? चलिए ये आपका टाइम भी स्टार्ट कर दिया मैंने। चलिए अब आप आंसर दीजिएगा। आपसे पूछा गया कि राजा भोज के दरबार में इनमें से कौन जो रहे आपके 500
विद्वान थे। वैसे तो राजा भोज भी बहुत बड़े विद्वान थे, इनने कई रचनाओं को लिखा है, कई उनकी रचनाएं भी हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगी मैं आपको कौन कौन सी रचनाएं, अभी बताऊंगी तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए, किस रचना के अनुसार बताया गया है, ये आपसे पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, ये आप याद रखते हुए चलना है आपको। चलिए, आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, तो आईने अकबरी। तो आईने अकबरी में बताया गया है कि राजा भोज की जो दरबार थे उसमें 500 से अधिक विद्वानों को शरण दे रखी थी, है ना, मतलब इतने विद्वान उनके दरबार में थे, है ना, ये भी हमें याद रखते हुए चलना है। आईने अकबरी। अब आईने अकबरी लिखी किसके द्वारा, ये आपको बताना है, किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल द्वारा। अबुल फजल ने अकबर के ऊपर लिखी है, और अकबर ने इनकी जब बात करी थी, इनके बारे में जाना, तो उसने अपनी बुक में, मतलब जो अबुल फजल है, उनने इस बुक में इनकी मतलब जो विद्वान शासक और जो आपके हम बोल सकते हैं प्रतापी शासक भारत के रहे, उसमें से इनके बारे में उन्होंने चर्चा की थी, ये हमें याद रखना। और जो आपकी सरस्वती कंठावरण, जो फर्स्ट वाली जो मैंने बुक लिखी है सरस्वती कंठावरण, ये संस्कृत पाठशाला के ऊपर बताई गई है, जो संस्कृत पाठशालाओं का निर्माण करवाया गया था उनके बारे में जानकारी देता है आपकी सरस्वती कंठावरण, ये आपको याद रखते हुए चलना है। अब इनके और भी अन्य ग्रंथ हैं, जैसे देखिए आए हैं कुछ आपके, पूछा गया है आपके निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा भोज द्वारा लिखित नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो राजा भोज द्वारा नहीं लिखी गई है ना, आपका आ जाएगा विद्या विनोद, युक्ति कल्प तरु, है ना, चारु चर्चा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सी बुक है जो आपकी किसके द्वारा नहीं लिखी गई? राजा भोज द्वारा नहीं लिखी गई। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं? नहीं लिखी है ऐसा पूछा गया है, तो मैं आपका ये टाइम दे देती हूँ आपको, आप आंसर दीजिएगा। आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं? आंसर देते हुए चलना है आप लोगों को। चलिए, आपका टाइम भी देखिए ख़त्म होने वाला है, जल्दी से आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं इसका। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं, ये सारी इनके द्वारा लिखी गई है ना, इनमें से कोई सी बुक ही नहीं है जो इनने लिखी नहीं है, तो मतलब आंसर डी हो जाएगा। ये सारी बुक किसके द्वारा लिखी? राजा भोज द्वारा। देखिए, राजा भोज एक बहुत ज़्यादा विद्वान कवि थे, इन्होंने कई ग्रंथों की रचना करी, जैसे आपका आ जाएगा विद्या विनोद, युक्त, है ना, युक्त कल्पतरु, चारु चर्चा, इनके सम्रांगण सूत्रधार है, सरस्वती कंठावरण है, सिद्धांत संग्रह है ना, फिर कौन सी आ जाएगी? मार्तंग, राज मार्तंग जो आपकी बुक है, ये योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पचरु, जो आपकी चारु चर्चा, फिर इसके सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण दो हैं आपकी, एक तो कंठाभरण है, एक कंठाभरण है, ऐसे दो बुक्स अलग अलग हैं, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। जिसमें सरस्वती कंठाभरण में किसके बारे में बताया गया है? आपके संस्कृत पाठशाला के बारे में बताया। अब आपके जो हम बोल सकते हैं जो हमारे राजा भोज थे, इनको कविराज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं इतनी सारी ने जो बारे में लिखी गई हैं, है ना, इनके बारे में जो आपके बोल सकते हैं इतनी सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, और ये कवियों को शरण दी, इतने विद्वानों को शरण दी, इसलिए इन्हें कविराज की उपाधि भी मिली। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कविराज इनमें से किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजा भोज को क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? कवि राज भी कहा जाता है। तो ये भी हमें याद रखते हुए चलना है ना, क्या कहा जाता है इनको? कविराज भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, है ना, ये आप याद रखते हुए चलेंगे, कविराज। फिर इसके बाद इन्होंने कई निर्माण भी करवाए, जैसे धार में सरस्वती मंदिर बनवाया था, बाग देवी की प्रतिमा थी जिसमें, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया धार में, है ना। फिर भोपाल में, है ना, आपके भोजनगर जो हम बोल सकते हैं आष्टा के क्षेत्र के आसपास, वो आपका भोजनगर की स्थापना करवाई थी ने। विशाल बांध जो साइक्लोपियन बांध है भोजपुर में, है ना, याद रखना, भोजपुर जो आपका स्थान पड़ता है जहाँ शिव जी का बहुत विशाल मंदिर भी है ना, तो वहाँ पे साइक्लोपियन बांध का निर्माण, पहला साइक्लोपियन बांध का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, ये भी हमें याद रखते हुए चलना है। अब इसके बाद आ जाएगा आपका कि परमार वंश के
परमार वंश के किस शासक ने नाग वंश की कन्या शशि प्रभा से शादी की थी? तो आपसे पूछा गया है कि परमार वंश के किस शासक ने, है ना, आपकी नाग कन्या थी शशि प्रभा, इनसे विवाह किया था? तो आपसे पूछा गया है सिंधुराज, फिर इसके बाद आ जाएगा शीयक द्वितीय, बेरी सिंह द्वितीय, उपेंद्र कृष्णराज। तो किसने शशि प्रभा से विवाह किया था ये पूछा है। और ये किस कहाँ से थी? नाग वंश की कन्या थी। चलिए ये आपका टाइम दे दिया है मैंने, अब आंसर दीजिएगा। आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं इसका? नागवंशी कन्या शशि प्रभा से विवाह किया था, किसने किया था? सिंधुराज, शीयक द्वितीय, बेरी सिंह या उपेंद्र कृष्णराज? तो आप क्या आंसर देंगे? इसका आंसर देना है आपको। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलना है आप लोगों को। चलिए ये आ जाएगा आपका आंसर। तो सिंधुराज, सिंधुराज किसके पिता थे? तो ये राजा भोज के पिता थे। इन्होंने आपकी नागवंश की जो कन्या थी शशि प्रभा, इनसे विवाह किया था, है ना, इनसे विवाह कर लिया। नागवंश में युद्ध हुआ, युद्ध में सहायता तथा उनकी जो युद्ध में इनने क्या कहा? सहायता दी थी, और सहायता देने के बाद उनकी पुत्री से विवाह भी कर लिया था, ये भी हमें याद रखना है। तो सिंधुराज जो थे ये वही है जो तेलब्य द्वितीय से मतलब आपका जो उत्तराधिकारी आक्रमण हुआ था, युद्ध जो हुआ था उसमें अपने भाई का बदला लिया था। इन्होंने क्या लिया था? भाई का बदला, तेलब्य द्वितीय से। और वहाँ पे उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था और उसमें इन्हें अपने भाई का, जो भाई को पराजित किया था, उसका बदला किसने लिया था? सिंधुराज ने लिया था। किससे लिया था? तेलब्य सेकंड से लिया था। ये हमें याद रखते हुए चलना है ना। चलिए, और ये बागपति मुंज के उत्तराधिकारी थे, ये भी हमें याद रखना है। और चालुक्य जो मुंडराज ने इन्हें पराजित किया था, जो मैंने अभी आपको राजा भोज के समय पढ़ाया था, तो जिसका बदला इनके पुत्र ने लिया था, है ना, जो आपके चालुक्य मुंडराज जो थे, जो राजा थे, उनने हराया था इनको, और इसका बदला कौन ले रहा है? राजा भोज ले रहे हैं, है ना। इनके हार का बदला राजा भोज ले रहा है, तो ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए आपको अरे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अभी जो लास्ट क्लास रही है हमारी गुर्जर प्रतिहार वंश की, आपने अगर ये नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देख लें। देखिए हमारी जो क्लासेस रहती है ऑल आपके, हम बोल सकते हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए रहती है। एमपी में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए हमारी क्लासेस रहती हैं, जिसमें हिस्ट्री आती है। देखिए हिस्ट्री तो आपके एमपी में रिलेटिव हर एग्ज़ाम में एमपी हिस्ट्री आती है, तो उसके लिए आप ये क्लास देख सकते हैं, है ना। एमपी पीएससी को टारगेट करके तो चलती है हमारी क्लास, मगर एमपी में जो होने वाले हर एग्ज़ाम, चाहे एसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, है ना, फिर इसके बाद अगर एमपी पेट वगैरह में भी अगर हिस्ट्री आती है तो उनसे भी आप हमारी हिस्ट्री क्लास ले सकते हैं। फिर इसके बाद एमपी में जैसे हमारे इंजीनियर वगैरह सबके, पटवारी वगैरह के कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो फर्स्ट पेपर एमपी पीएससी जो आपके कंडक्ट करवाती है पेपर, तो उसमें एक फर्स्ट पेपर जो रहता है वो पूरा एमपी से रिलेटिव रहता है। चाहे वो इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह अलग से जिनके भी एग्जाम्स होते हैं ना, मेडिकल वाले, उनके भी, उनमें भी फर्स्ट पेपर आपका एमपी का रहता है, और उसमें एमपी हिस्ट्री की यूनिट तो ज़रूरी रहती है। तो उसके लिए भी आप हमारी क्लास देख सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड्स, अगर आपके कोई साथी वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उसे भी शेयर कर सकते हैं आप ये क्लास, तो आप लोग सब एग्ज़ाम के लिए एमपी हिस्ट्री की क्लास देख सकते हैं। हिस्ट्री तो सेम होती है, हिस्ट्री तो कभी चेंज होती नहीं है, तो आप हिस्ट्री तो आप चाहे अभी देखें या किसी मतलब कोई सी भी क्लास देखें हिस्ट्री से रिलेटेड, तो सब सेम ही रहती है, तो आप ये याद रखिएगा। और ये हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही है, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप क्लास देख सकते हैं। हमारी क्लासेस अल्टरनेट में डलती है ना, ये आप याद रखते हुए चलिएगा। एक दिन हम एमपी हिस्ट्री की क्लास डालते हैं और एक दिन हमारी किसकी डलती है? कंप्यूटर की क्लास डलती है। मैंने आपको ये पहले, बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आज से हमारी क्लास अब थोड़े दिनों बाद अल्टरनेट में डलेंगी, ताकि आपके पास सारा कंटेंट पहुँच सके, है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देख सकते हैं ना। मैं से एक एक टॉपिक ही एक ही दिन में कंप्लीट करवा देती हूँ, तो आपको दिक्कत भी नहीं जाएगी। अगर देखिए एक टॉपिक को मैं 10 दिन लेकर और एक दिन में अच्छे से उसे पूरा डिटेल में भी कंप्लीट करवा दूँ, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए, और इसके बाद अब हमारे जो मैं आपको सिंधुराज के बारे में बता रही थी, हमारे सिंधुराज मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सिंधुराज के बारे में पूरा आपका डिटेल बता दिया। अब इस वंश के अंतिम शासक के बारे में देख लेते। तो अंतिम शासक जो थे वो महलक थे। कौन थे? है ना, महलक देव थे, ये आप याद रखिएगा। कौन थे अंतिम शासक? महलक देव। अब महलक देव का जो अंतिम समय रहा था वो 1305 तक अंतिम रहा था। फिर इसके बाद इस वंश का क्या है, मालवा पे मुस्लिम आक्रमण ने जो आ गए थे अलाउद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, की सेनापति आया था आइन उल मुल्क। कौन आया था? आइन उल मुल्क। उनने इन्हें पराजित कर दिया, और फिर इस समय फिर मालवा पे मुस्लिम शासन ने स्थापना कर दी। तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है।
है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना। तो जितनी भी डिटेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जो परमार वंश से बन सकते थे वो मैंने आज बना दिए हैं। सारी हमारी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। आज आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पूरी क्लास देखी है, पूरे एंड तक देखी है। और कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाना है आप लोगों को। और साथ में क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ जो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सके, आपको आपकी जो उम्मीदों की सीढ़ी है उस पर और आगे बढ़ा सके। तो उसके लिए हमारी जो मेहनत है वो जारी रहेगी। और आप प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।